हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भक्ति प्रेम की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें बहुत पहले की बात है। एक बार दो अलग अलग व्यक्ति के मन में आया कि चलो घर त्याग कर देते हैं। संसार बहुत बड़ा है, जैसा खाने को मिलेगा वैसा खा लेंगे, जहाँ रहने को मिलेगा वहाँ रह लेंगे। एक का नाम रामानंद और दूसरे का नाम कृष्णानंद था। दोनों ने किसी को कुछ बताए कि त्याग कर दिया। करीब 8-10 दिन बाद दोनों किसी स्थान पर मिले। जब आपस में बातचीत हुई और दोनों ने अपना परिचय भी एक दूसरे को करवाया, दोनों के विचार एक दूसरे से बहुत मेल खाते थे। इस कारण से दोनों ने निर्णय लिया कि दोनों ही ईश्वर की खोज में साथ निकलेंगे। चल पड़े दोनों साधु विशेषधारी। दोनों को साथ रहते काफी समय गुजर गया। कुछ दिन किसी स्थान पर रुकते, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते और फिर किसी नए गांव या शहर में चले जाते। यह काम चलता रहा। कई बार भोजन नहीं मिलता तो ऐसा ही हरि गुण गाते और पानी पीकर सो जाते। किसी किसी से कोई बेर नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसा चलते चलते वो दोनों ही हिमालय पर जा पहुंचे। भय तो उनको किसी चीज का था ही नहीं। दोनों ने आपस में कहा कि इस संसार में बहुत घूम लिए, अब तो ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो मन खुश हो जाए। लेकिन वो यह तय नहीं कर पाए कि उनके ईश्वर का साक्षात्कार कब होगा। हिमालय के सुरमन वातावरण में उनका मन ईश्वर भक्ति के में लग गया। जहाँ दोनों साधु रहते थे, वहीं पास में ही एक नदी बहती थी। इसलिए दोनों साधु सुबह जल्दी उठकर नाट्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते, तात्पर्य ध्यान में बैठ जाते। इसी तरह से समय गुजरता रहा। एक दिन कहीं से नारद मुनि वहां से जा रहे थे। दोनों ने नारद मुनि से अपनी कुटिया में आने का आग्रह किया। नारद मुनि भी उनके आग्रह को ठुकराना ना सके और कुछ देर वहां विश्राम करने के लिए उच्छेष से रुक गए। नारद जी तो अंतर्यामी ठुक ठहरे ठहरे और उसने पूछा कि आप दिन भर यहाँ भगवान का नाम सुमरन करते हैं, क्या आपने कभी प्रभु के दर्शन भी किए हैं? तब दोनों साधुओं ने कहा कि यह मुनिवर आप सब जानते हैं, लेकिन फिर हम आपको बता देते हैं कि हम ईश्वर की खोज में निकले हुए हैं। बहुत समय बीत चुका है, लेकिन हम अब तक भगवान के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सका। तभी रामानंद और कृष्णानंद ने समेत स्वर ने कहा कि नारद जी, हमें बड़े भाग जो हमें आपके दर्शन हुए। आप तो भगवान से साक्षात भेंट करते हैं मुनिवर। हाँ मुनिवर, इस बार जब आप भगवान से मिले तब आप भगवान से पूछना कि हमें उनके दर्शन कब होंगे। नारद जी ने कहा कि अवश्य ही मैं भगवान से पूछकर आपको जल्दी सूचना दूंगा।
इतना कहकर नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया। घूमते घूमते देव देवश्री नारद बैठकुंड धाम पहुँचे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता कहकर मुनिवर ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया और भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि आज यहाँ आपके आने का क्या प्रयोजन प्रयोजन जबकि भगवान विष्णु उनके जाने का कारण भली भांति जानते आने का कारण भली भांति जानते हैं। नारायण नारायण प्रभु आप नारायण प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। आप चार अचार समाप्त सृष्टि के पालक हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सारी सृष्टि का संचालन आप ही तो करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कब, कहाँ और क्या हो रहा है, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। छुप नहीं सकता है आपसे कुछ भी। अब आप अवश्य ही जानते हैं कि मैं यहाँ किस वजह से आया हूँ। है हाँ, मानस पुत्र मैं भली भांति जानता हूँ कि आप यहाँ किस वजह से आए हैं। तो सुने, आपको जो दो साधु मिले थे, आप उनके कहने कि मैं उन्हें आप अपने दर्शन अवश्य दूंगा, किंतु क्या भगवान क्षमा करें। नारद जी ने उत्सुकता वश पूछा लिया। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, किंतु जिस वृक्ष के नीचे खड़े होकर आपने बातचीत की, उसी वृक्ष के नीचे प्राण हैं। उतने वर्षों बाद उनको मेरे साक्षात दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब नारद जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण। तत्पुरुष नारद मुनि ने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपना वीणा और करताताल से संगीतम मधुर ध्वनि के साथ नारायण नारायण का जाप करते हुए यहाँ से प्रस्थान लिया। बैठकुंड धाम में देवर्षि नारद एक बार फिर से पृथ्वी लोक से उसी रमणीक स्थान पर आ पहुँचे जहाँ दोनों साधु ईश्वर दर्शन की आश लिए प्रभु को याद कर रहे थे। नारद मुनि को देखकर दोनों साधु के मुख प्रसन्नता से खिल गया। दोनों ने नारद जी को दंडवत प्रणाम करते उनका स्वागत किया। मुनिवर के बैठने के लिए चौकी का प्रबंध किया गया और खाने के लिए देवश्री को कुछ फल भी भेंट किए। उसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर फिर वही प्रश्न किया कि प्रभु, हमें आपके साक्षात दर्शन कब देंगे। नारद जी पहले तो मन ही मन प्रसन्न हो उठे। मन में विचार आया कि मैं इन्हें कह देता हूँ कि जब समय आएगा तब प्रभु आपको अपने दर्शन कर देंगे। अगर इनके सत्य का प्राप्त चलेगा तो संभावना अब है कि अब इनके मन में प्रभु के प्रति
जो अटूट विश्वास है वो कमजोर ना पड़ जाए। हो सकता है यह भक्ति मार्ग का त्याग भी कर दे। लेकिन दूसरे ही क्षण नारद मुनि ने विचार किया कि यह सही नहीं होगा। जो कुछ प्रभु ने मुझे कहा ठीक वैसे ही मैं इनको कह देता हूँ, आगे प्रभु की इच्छा। इसी तरह मुनिवर ने मन में ही गलत का झूठ गलत नहीं किया और अंत में उन्होंने सब कुछ सच सच बताकर नारायण निर्णय कर लिया। इधर दोनों साधु हाथ जोड़कर एकटक नारायण मुनि को ही देख रहे थे और उत्सुकता से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब नारद जी ने कहा कि अभी हम जिस वृक्ष के नीचे हैं, इस वृक्ष के नीचे शाखाओं के जितने प्राण हैं, उतने ही वर्षों के बाद प्रभु आपको सुरक्षित दर्शन देंगे। इस प्रकार नारद जी के मुखबिर से इतना सुनते ही दोनों साधुओं ने प्रभु के प्रेम में मगन हो सब कुछ भूलकर नाचन प्रभान कर दिया और नाचते नाचते वह दोनों इतने मगन हो गए कि उन्होंने नारद मुनि को उपस्थित का भी कोई ध्यान तक न रखा। इस तरह नारद जी ने दोनों साधुओं को प्रभु प्रेम के प्रायश्चित और वासुदेव का नाम सिखाया, तो वह स्वयं को रोक न सके और देवश्रेष्ठ नारद जी भी उनके साथ नाचने लगे। जैसे पूरा वन प्रदेश ही प्रभु प्रेम रूपी सरिता में डूब सा गया हो। वे तीनों तो अपनी आंख बंद करके कुछ ऐसा नाच रहे थे कि किसी को भी अपने आवश्यकता तक का ध्यान भी ना रहा। नाचते नाचते तो तीनों अपने शुद्ध बुद्ध ही खो बैठे। जब प्रभु ने दृश्य देखा तो वह भी अपने आप को रोक ना सके और वहां आकर उनके साथ ही नाचने लगे। आहा, कितने सुंदर और कितने मनोरम दृश्य। तभी अचानक नारद मुनि की आंख खुल जाती है और देखते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी उनके मन भाव की इच्छा लेते हुए वहीं प्रकट हो गए, जिनसे दोनों साधुओं ने भी उनके दर्शन कर लिए। और साधुओं ने कहा, हे वासुदेव, प्लीज, सॉरी वासुदेव नहीं, हे विष्णु जी, आपके दर्शन देख के तो हम धन्य हो गए और अब हम यहाँ से भक्ति मार्ग और करेंगे और अच्छी तरह से फिर से आपके दर्शन लेना प्रश्न आपके दर्शन के प्राप्त बनेंगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो या कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। राधे राधे।